गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 7 अगस्त दिन बृहस्पतिवार की सुबह से लेकर पूरी रात के कामों का है। तो आज मैं सबसे पहले उठी थी सुबह, तो मैंने पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू लगा लिया था। पोछा आज के दिन मैं नहीं लगाती हूँ, बृहस्पतिवार के दिन यदि कोई काम ऐसा हो जाता है पोछा लगाने वाला तभी मैं लगाती हूँ बृहस्पतिवार के दिन। कहते हैं कि पोछा और सफाई से काम, झाड़ू लगा लीजिए खाली और पोछा नहीं लगाना चाहिए। और जो है बाकी बड़े बड़े कपड़े भी, जैसे कि बेडशीट हो गई या सोफ़े की कवर हो गई या डोरमेट हो गई, ये सब चीज़ें भी नहीं धुलनी चाहिए। जब से मुझे पता चला है तब से मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। तो मैंने नहाकर अपने घर के मंदिर में पूजा कर ली थी, आरती कर ली थी और उसके बाद मैं सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी थी। आज बारिश सुबह से हो रही थी तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए हुए थे। तो आज मैंने मूंग की दाल की पकौड़ी, मंगौड़ी या पकौड़ी जो भी कहिए, वो बनाई थी और साथ में चाय बनाई हुई थी। मैं सोच रही थी कि इसी की सब्ज़ी मैं बना लूँगी अगर बच जाएंगी, तो बची नहीं। मैंने बहुत थोड़ी सी ही बनाई थी, पता नहीं क्या हो गया है। आज जब सोकर मैं उठी थी तो सुबह मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने पेन किलर लिया हुआ था। उसके बाद रात को मुझे थोड़ा सा आराम लगा था। तो ये चाय मेरी बनकर तैयार हो गई थी और फिर हम लोगों ने मंगौड़ी और चाय का ही नाश्ता आज सुबह किया हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की थी। मंगौड़ी अच्छी बनी हुई थी, मूंग की साबुत दाल थी। उसको मैंने लहसुन, हरी मिर्च, हींग, जीरा, नमक और हरी पत्ते वाली धनिया डालकर पीस लिया था और नमक डालकर ढंग से इसको कायदे से पीस कर फिर इसी की मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी, जिसको हम लोग मंगौड़ी कहते हैं। और फिर उसके बाद फिर दोपहर खा पी कर थोड़ी देर बैठी थी और फिर दोपहर के खाने में समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पेट भरा हुआ था। तो मैंने खा लिया आज भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ी सी लाल मसूर की दाल। हस्बैंड जी को खानी रहती है, भिंडी थोड़ा सा कम खाना रहता है और आलू भी, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़रा सी दाल इनके लिए बना दी थी, खाली हस्बैंड जी के लिए। और हम लोगों ने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही खाई हुई थी आज खाने में। और इधर फिर मैंने सुबह ही जब नाश्ता किया था तो भगवान जी को भोग लगा दिया था, दूध और ड्राई फ्रूट्स का। उसका वीडियो में लेना भूल गई थी। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सुबह से ही बारिश हो रही थी, बच्चे स्कूल भी नहीं गए हुए थे मेरे। फिर थोड़ी देर बाहर खड़ी रही, मैं मौसम देखती रही। फिर उसके बाद जब अंदर आई तो फिर मैंने सभी के लिए फटाफट रोटियां बनाई और सभी लोगों ने फिर दोपहर में हम लोगों ने भिंडी रोटी बस यही खाया। पराठे भिंडी के साथ अच्छे लगते हैं हम लोगों को, लेकिन जो है सुबह तला हुआ हो गया था पकौड़ी वकौड़ी, तो इस वजह से जो है मैंने पराठे नहीं बनाए हुए थे। फिर इधर गैस मैंने साफ़ कर ली थी और पूरे कायदे से किचन सेल्फ को भी साफ़ कर लिया था जहाँ पर गैस रखी हुई है। सारे बड़े बर्तनों को खाली कर मैंने एक साइड में करके रख दिया था कि जो है जब उठूँगी थोड़ी देर बाद तो फिर जो है मैं बर्तन धुल लूँगी। तो इधर देखिए ये लाल चटनी थी, ये दाल थी थोड़ी सी, और हम ये भिंडी की सब्ज़ी में निकाल ली थी और रोटी बस और प्याज, यही हम लोगों ने दोपहर में आज खाया था। क्योंकि पेट भरा हुआ था, वो पकौड़ी वकौड़ी खा लीजिए तो पेट भरा रहता है, तो इस वजह से जो है ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। तो सभी लोगों ने बस खाली हल्का फुल्का यही भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही हम लोगों ने खाई थी। तो ये देखिए हमारी आज की लंच थाली ये तैयार थी, जो है जो हम लोगों ने दोपहर में खाया हुआ था। फिर शाम को थोड़ा सा, शाम क्या 3 साढ़े 3 बजे ही मैं वैसे उठती हूँ, 2:30-3 बजे जब काम ख़त्म हो जाता है मेरा। 1 साढ़े 12 बजे तक हर हालत में काम ख़त्म ही हो जाता है। मेन खाली बर्तन और कपड़े रह जाते हैं। तो मेरा जब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठती हूँ उसके बाद ही मैं सब काम करती हूँ। बर्तन धुल लिए थे, फिर कपड़े धुल लिए थे और उसके बाद फिर ये शाम की चाय भी मैंने बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और इधर देखिए कपड़े मैंने फैला दिए थे, इसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी तो मैंने ऐसे ही शूट करके आप लोगों को दिखाया हुआ था। फिर इधर चाय मेरी बन गई थी तो मैंने इसको भी निकाल लिया था और चाय के साथ नमकीन ही हम लोगों ने खाई हुई थी क्योंकि सुबह काफ़ी हैवी नाश्ता हो गया था। तो वैसे भी शाम को डेली क्या बनाए, बस यही चाय नाश्ते में जो है थोड़ी सी नमकीन है, बिस्किट है, यही ले लेते हैं। और फिर शाम की ये पूजा मैंने कर ली थी, जो है पूजा पहले कर ली थी, फिर उसके बाद चाय पी थी। वो वीडियो तो जो है वो दिखाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो पहले मैंने पूजा की हुई थी, उसके बाद ही हम लोगों ने चाय पी हुई थी। फिर जो है मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। शाम के खाने में आज मैं कढ़ी चावल और रोटी बनाऊंगी। जो है बहुत दिनों से मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी, आज बृहस्पतिवार का भी दिन था। सावन में कहते हैं कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन दिल कर रहा था तो इस वजह से मैंने बना ली। वैसे मैं ये सब नहीं मानती हूँ कि सावन में नहीं बनानी चाहिए, हमारे यहाँ नहीं माना जाता है ये सब चीज़ें कि सावन में दही नहीं खाना है, सावन में कढ़ी नहीं खाना है और सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना है। मैं सब खा लेती हूँ।
और बस खाली लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाती हूँ। और सोमवार का व्रत रहती हूँ तो उस दिन मैं लहसुन प्याज का खाना रात के टाइम पर जो भोग भगवान जी को लगता है नहीं बनाती हूँ, या दिन में भी कभी कभी जैसे हो जाता है तो नहीं बनाती हूँ। तो इधर कढ़ी में मैंने बेसन घोल लिया था दही के साथ में, उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे और खाली मेथी दाने से और जीरे से मैंने इसको छौंक दिया था लाल मिर्च के साथ में। और मैं पहले ही कढ़ी को छौंक देती हूँ, फिर बाद में झंझट नहीं रहता है। फिर अगर दिल करता है तो थोड़ी सी लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर मैं इसको बाद में भी छौंक देती हूँ, लेकिन आजकल कड़ी पत्ते का पेड़ मेरा सूख गया है, छत पे लगा था, तो इस वजह से जो है मैं बाद में कढ़ी बहुत कम ही छौंक रही हूँ। और ये देखिए फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी राखी भी बनानी थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और जो है मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हाथों से बनी राखी ही अधिकतर मतलब पहनाती हूँ। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, कभी कभार जैसे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अधिकतर मैं जो है जब से मैंने लड्डू गोपाल रखे हैं तो हाथ से ही बनी हुई राखी मैं सोचती हूँ कि उनको अपने हाथों से बनाकर ही मैं पहनाऊँ। और अपने बच्चों को भी मैं हाथ से बनी हुई ये फूल की राखी, ये जो ताज़े फूल होते हैं उससे ही बनाकर मैं देती हूँ अपनी बेटी को कि, और अपने भाई को भी मैं यही बांधने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है हाथ से बना हुआ, थोड़ा सा मज़ा आती है। तो मेरी बेटी देखिए शूट कर रही थी, कह रही थी मम्मी हाथ से बना रही हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने अपने हाथों से बनाकर राखी सबके लिए जो है दी है। और आप लोगों को भी वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे बनाई है, अगर आपका दिल करे तो बनाइए, काफ़ी अच्छी राखी रहती है ये। और खुशी भी मिलती है कि अपने हाथों से मैंने राखी बनाई हुई है, और जब पहनते हैं तो काफ़ी सुंदर भी ये राखी लगती है। तो बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाती है, कोई झंझट भी नहीं है इसमें। जो है बहुत अच्छी भी लगती है, सुंदर लगती हैं। और बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है कि अपने हाथों से बनाकर मैंने ये राखी पहनाई है अपने भाई को या अपने बच्चों को, अपने लड्डू गोपाल जी को, जिसको भी आपको लगाना है। फिर उसके बाद मैंने जो है आज मुझे राखी वाखी भी ख़रीदनी थी, थोड़ा मार्केट निकल गई थी क्योंकि मैं 8 तारीख को मैं सफाई कर दूँगी। आज बृहस्पतिवार था तो इस वजह से जो है आज मैंने घर की सफाई नहीं की हुई थी। और मैं सोच रही थी कि आज सारी शॉपिंग कर लेते हैं और मेहंदी भी आज ही मैं लगा लूँगी रात में अगर होगा तो मेरे से, क्योंकि एक दिन पहले फिर उसके बाद शुक्र को मैं घर की सफाई कर लूँगी। जैसे बेडशीट चेंज करनी हो गई, सोफ़े की कवर हो गई, कुशन कवर हो गई और डोरमेट है, ये सब चीज़ें मैं साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि कहीं जाना ना पड़ गया, कोई मेहमान आ गए तो फिर घर गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारी कायदे से मैं 8 तारीख को ही सब सफाई करूँगी। तो आज बृहस्पतिवार था तो इस वजह से कुछ सफाई नहीं करनी थी, थोड़ा टाइम था, तो इस वजह से देखिए मैंने शॉपिंग भी कर ली थी, मार्केटिंग भी कर ली थी राखी वाखी की। उसके बाद फिर जो है रात में मैंने ये मेहंदी भी लगाई हुई थी अपने हाथों में। मैंने सोचा कि मेहंदी लगाना तो एक दिन पहले ही लगा लीजिए, 1-2 दिन पहले तो कोई बात नहीं है। हम हाउसवाइफ हैं, हम लोगों को कोई इतना वो नहीं है कि जो है बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि कलर ना निकल जाए मेहंदी का, बस लग गई है, एक त्यौहार है तो बस मेरे लिए यही बहुत है कि मेहंदी लग गई है। फिर रात में जो है देखिए मैंने मेहंदी लगा ली थी और फिर उसके बाद मेहंदी पहले बाद में लगवाई थी, पहले खाना खाया हुआ था, वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है मेरा। और पहले मैंने मेहंदी लगवा ली थी, उसके बाद मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद ही मेहंदी लगवाई हुई थी। तो पहले मेहंदी का वीडियो आ गया है, फिर जो है खाने का। फिर इधर देखिए मैंने अपने बेटे को जो है हाथ में बांध कर देखा था कि राखी सही है कि नहीं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।